हेलो एवरीवन। वैसे तो हर कहानी या हर किस्सा हमें कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है, पर मैं बात कर रही हूँ पुष्पा मूवी की, जो है एंटरटेनमेंट के लिए। पर जब आप उसको देखकर बाहर निकलोगे ना, तो वो आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो या स्टोरी से कम नहीं लगेगी। तो देखिए वो 5 पॉइंट जो आपको अंदर तक मोटिवेट कर देगी। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है बी फियरलेस। कभी जंगल में चलते शेर को देखा है क्या आपने? जब वो चलता है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों सभी जानवर शेर के चलने मात्र से इधर उधर भागने लगते हैं? क्यों? क्योंकि शेर बहुत ताकतवर है। शेर बहुत रफ्तार से दौड़ता है? नहीं, क्योंकि ताकतवर तो हाथी भी है, और तेज रफ्तार से तो हिरन भी दौड़ता है। उससे तो कोई नहीं घबराता। दोस्तों, शेर से इसलिए सारे जानवर घबराते हैं क्योंकि शेर खुद किसी से नहीं घबराता। फिर चाहे आगे बड़ा सा हाथी ही क्यों ना खड़ा हो, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो निडर है, फियरलेस है, इसलिए वो जंगल का राजा है। पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन ने जिस पुष्पा राज का किरदार निभाया है, वो अपनी फील्ड का शेर है, या फिर उससे बढ़कर, क्योंकि जो शेर को ऑरा मिला है वो तो इस प्रकृति की देन है। पर पुष्पा ने तो ये निडर होकर कमाया है। शुरुआत में तो वो एक मजदूर था, उसके पास उसकी एक निडर क्वालिटी के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसी निडर और फियरलेस क्वालिटी से उसने एक मजदूर से सिंडिकेट किंग बनने का सफर तय किया, जिस दौरान उसने कितने ही पावरफुल लोगों का बिना डरे सामना किया और उनको पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, याद रखना, आपकी लाइफ में भी ऐसी कई चुनौतियां आएंगी और सब कुछ छोड़ देने का मन करेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन का निडर होकर सामना करना है। देखना, अंत में आप जरूर जीतोगे। सेकंड पॉइंट है बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन। जिंदगी जितना सरल शब्द है, उससे कई गुना कठिन इसे जीना है। जिंदगी जीने के लिए कॉन्फिडेंस उतना ही जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन। ये बात कड़वी जरूर है, पर है 100% सही कि जो व्यक्ति अपने प्रति, अपने थॉट प्रोसेस के प्रति जरा भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करता ना, तो वो इस दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकता। अगर कम्पीट ही नहीं कर पाता तो वो इस जीवन में क्या ही कर पाएगा। इसलिए याद रखना, ज़िंदगी में तुम्हें कुछ भी करना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना। और अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे बस का नहीं है और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो उस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना और पूरे जोश के साथ काम पर लग जाना। मूवी के अंदर पुष्पा के पास कुछ भी नहीं था, बस था तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वह जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा ही करेगा, और हुआ भी यही। तो जिस किसी भी इंसान को अपने आप पर भरोसा होता है, उसे अपने फील्ड का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड थर्ड पॉइंट इज बी योर ओन बॉस, यानी अपने बॉस खुद बनो। अपनी लाइफ के बॉस तुम खुद बनोगे, ऐसी सीख तो कई मूवी से मिलती है, पर पुष्पा मूवी इसको बेहतरीन अंदाज में दिखाती है। मूवी में पुष्पा को पैसे तो कमाने हैं, पर अपनी शर्तों पर। फिर पैसा कम भी मिले तो कोई गम नहीं। इसीलिए तो उसे जब 1 करोड़ के चंदन पर 5 लाख रुपए देने की बात होती है, तो उसे वो मना कर देता है और 4% की बात करता है, मतलब 1 लाख रुपए कम। बता सकते हो पुष्पा ने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको पैसे नहीं लेने थे, बल्कि उसको हिस्सेदार बनना था। मतलब किसी के कहने पर काम ना करके, बल्कि अपनी शर्तों पर चलने वाला अपना बॉस। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, पर इसे अपना लेने पर खुद पर गर्व होगा और आप किसी की गुलाम नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट, हु इज द ब्रांड। ब्रांड एक ऐसा शब्द है जिससे आज की दुनिया में आदमी की हैसियत गिनी जाती है। अगर तुम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी पहनते हो तो तुम बड़े आदमी हो। तुम्हारे पास ब्रांडेड कार है तो तुम्हारी हैसियत बड़ी है। यकीन नहीं होता, पर आज की दुनिया में किसी भी इंसान की औकात ऐसे ही आंकी जाती है। शायद आपने भी कभी इसे एक्सपीरियंस किया हो। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या ब्रांड की गाड़ी चलाना, ब्रांडेड कपड़े और घड़ी पहनना ही इंसान को ब्रांडेड बनाती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अभी ज़िंदगी की हकीकत से वाकिफ़ नहीं हो, क्योंकि इंसान का ब्रांड उसके कर्मों से बनता है। जब उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों
और दिए गए मदद की बात दुनिया करती है, बस वहीं पर आप अपना ब्रांड बना लेते हो। सर रतन टाटा, अब्दुल कलाम भी एक ब्रांड थे। पता है क्यों? क्योंकि उनके कर्म महान थे। उनके जाने के बाद भी उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए आप भी अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करो। एंड लास्ट पॉइंट इज, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि 4 युग होते हैं, फिर भी जो कलयुग होता है वो पाखंड से भरा हुआ है। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग ही है। यहाँ दूसरे तो दूसरे, अपनों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमें कब धोखा दे दे कहा नहीं जा सकता। पुष्पा मूवी में अपने बलबूते जब पुष्पा कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो उसके साथ काम करने वाले लोग उसे जलने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब अपने हो या पराए, लोगों को तुम्हारी कामयाबी से जलन होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में तुमसे दुगनी मेहनत करके तुमसे ज़्यादा कामयाब होने की बजाय तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जाए ये सोचने लगते हैं। तो बी केयरफुल, क्योंकि आपकी सफलता से जलकर बहुत लोग आपको पीछे खींचने की सोचेंगे, पर आपको कमजोर ना होकर उनको ईंट का जवाब पत्थर से देकर आगे बढ़ते जाना है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो ने काफी मोटिवेट किया होगा। तो बताए गए 5 पॉइंट्स को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ते जाएं। मिलती हूँ नए मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियो में। तो स्टे मोटिवेटेड टिल नेक्स्ट वीडियो।